नमस्कार। बिहार में 2025 विधानसभा चुनावों को लेकर ना अब माहौल गरमाने लगा है। हाँ, बिल्कुल। और इसी बीच हमारे सामने आया है वोट वाइब का एक ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। ये 14 सितंबर को जारी हुआ है हम्म। और इसके आंकड़े बता रहे हैं कि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल। ये सर्वे एक पहली झलक दे रहा है कि मैदान में क्या चल रहा है। मतलब वोटरों के मन में क्या है, कौन से मुद्दे ऊपर हैं। हाँ, और हवा किस तरफ बह रही है, कम से कम अभी। बिल्कुल, अभी के लिए तो यही लग रहा है। तो आज हम इसी वोट वाइब सर्वे को ही देखेंगे, समझेंगे कि बिहार के वोटरों के लिए क्या जरूरी है, कौन आगे कौन पीछे दिख रहा है। और क्या कोई तीसरा कौन भी बन रहा है इस बार? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। चलिए जरा गहराई से देखते हैं इन आंकड़ों को। तो सबसे पहले मुद्दे, वोटरों के लिए सबसे अहम क्या है इस वक्त? और इसमें देखिए, बेरोजगारी सबसे ऊपर है। ये तो शायद उम्मीद के मुताबिक ही है। बिहार की ये एक पुरानी दुखती रग रही है। हाँ, ये तो जाहिर है, खासकर जहाँ इतनी बड़ी युवा आबादी हो। लेकिन जो दूसरा बड़ा मुद्दा सामने आया है सर्वे में, वो थोड़ा ध्यान खींचता है। वोटर लिस्ट का खास मतलब गहन पुनरीक्षण। हाँ, ये दिलचस्प है। बेरोजगारी तो ठीक है, पर वोटर लिस्ट का मुद्दा उठना दिखाता है कि लोगों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर, उसकी सफाई को लेकर एक चिंता है या शायद जागरूकता बढ़ी है। हो सकता है पिछले चुनावों के अनुभव हो या वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बातें चलती रहती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा नहीं रह गया है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भरोसे से भी जुड़ गया है। सही कहा। अच्छा, बातें हैं सीधी टक्कर पर। एनडीए बनाम महागठबंधन, सर्वे क्या कह रहा है? सर्वे कह रहा है कि फासला लगभग है ही नहीं। मतलब एनडीए, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी और जेडीयू हैं, हाँ, और दूसरी तरफ महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां। इनके बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर। आंकड़ों में देखें तो ये और साफ हो जाता है। क्या आंकड़े हैं? 36.2% वोटर कह रहे हैं एनडीए के साथ जाएंगे और 35.8% कह रहे हैं महागठबंधन को वोट देंगे। अरे, ये तो सिर्फ 0.4% का फर्क हुआ। हाँ बिल्कुल, महज 0.4%। इसी को कहते हैं स्टेटिस्टिकल टाई। मतलब सांख्यिकीय रूप से बराबरी का मामला है ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चुनाव वाले दिन क्या होता है, किसके वोटर निकलते हैं घर से, हाँ, वोटर टर्नआउट। और आखिरी दिनों का प्रचार, वो सब बहुत ही जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल, इतने कम मार्जिन पर तो एक छोटा सा स्विंग भी पूरा खेल पलट सकता है। यहाँ पर फिर वो पारंपरिक जातीय समीकरण साधने की कोशिशें तो होंगी, पर यह भी उतना ही जरूरी होगा कि कौन अपने सपोर्टर को बूथ तक ले जा पाता है। और युवा वोटरों की बात भी आपने की थी शुरू में। हाँ, उन पर आगे बात करेंगे। महागठबंधन के लिए वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। ठीक है, अब जरा एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ माहौल कैसा है? जुलाई में भी सर्वे हुआ था, तो क्या कुछ बदला है? यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। देखिए, जुलाई सर्वे में करीब 48.5% लोगों ने कहा था कि वो सरकार के खिलाफ हैं। मतलब एंटी इनकम्बेंसी का मोड था। लगभग आधे लोग। हाँ, अब सितंबर में ये आंकड़ा इतना है, 48%। मतलब लगभग उतना ही। तो विरोध कम नहीं हुआ है? नहीं, विरोध अपनी जगह मजबूत है। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी दिखाता है। लेकिन जैसा आपने कहा, एक दिलचस्प पैटर्न है। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ सरकार के पक्ष में जो रुझान है, जिसे प्रो इनकम्बेंसी कहते हैं, वो बड़ा है। अच्छा। कितना बड़ा है? जुलाई में ये सिर्फ 18.3% था। अब सितंबर में ये बढ़कर 27.1% हो गया है। अरे वाह, मतलब विरोध तो उतना ही है, पर समर्थन बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, और ये बड़ा ठीक ठाक है, लगभग 9% पॉइंट्स की। ये तो बड़ा अजीब है। इसका क्या मतलब निकाले? क्या वोटर बट रहे हैं? मतलब या तो सख्त खिलाफ या फिर समर्थन में। हाँ, ये एक संभावना है। ऐसा लग रहा है कि पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण। जो नाखुश हैं वो तो हैं ही, लेकिन शायद सरकार के कुछ कामों का असर हुआ है, या उन्हें विपक्ष का विकल्प उतना मजबूत नहीं लग रहा, जिससे जो समर्थक हैं वो और मजबूती से सामने आ रहे हैं। तो ये स्थिति तो चुनाव को और भी मतलब अप्रत्याशित बना देती है। बिल्कुल, दोनों तरफ भावनाएं मजबूत हैं। चलिए, अब जरा वोटरों के अलग अलग ग्रुप्स को देखते हैं। उम्र के हिसाब से क्या बंटवारा दिख रहा है? यहाँ तस्वीर काफी साफ है। युवा वोटर, खासकर 18 से 24 साल वाले, उनमें एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा है, 57%। अच्छा, आधे से ज्यादा। हाँ, और उनका झुकाव साफ तौर पर महागठबंधन की तरफ है। शायद बेरोजगारी वाला मुद्दा उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रहा है। और जो ज्यादा उम्र के वोटर हैं, 45 साल से ऊपर वाले, उनमें एनडीए का समर्थन ज्यादा है। ये थोड़ा क्लासिक पैटर्न जैसा है। युवा बदलाव चाहते हैं, थोड़े उम्रदराज लोग शायद स्थिरता पसंद करते हैं। तो दोनों गठबंधनों को अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग मैसेजिंग करनी होगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, धर्म के आधार पर क्या रुझान है?
सर्वे के हिसाब से मुस्लिम समुदाय का वोट भारी तौर पर मतलब करीब 70% महागठबंधन को जाता दिख रहा है। 70%? हाँ, और एनडीए को यहाँ सिर्फ 5%। ये बिहार के जो पारंपरिक समीकरण रहे हैं उसी के मुताबिक है। ठीक है। और अब वो पहेली जिसके बिना बिहार की राजनीति अधूरी है, जाति। क्या कह रहा है सर्वे? सवर्ण जातियों से शुरू करें। सवर्ण जातियों में एनडीए की पकड़ मजबूत है। करीब 55% सवर्ण वोटर एनडीए के साथ दिख रहे हैं। और महागठबंधन? महागठबंधन को सिर्फ 15%। ये भी काफी हद तक एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। और ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग? ये तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। हाँ, और ये बटा हुआ है। यहाँ एनडीए को हल्की सी बढ़त है, पर मुकाबला कड़ा है। 43% ओबीसी वोटर एनडीए के साथ है और 36% महागठबंधन के साथ। ये वो सेगमेंट है जहां असल लड़ाई होगी। बिल्कुल। इनका वोट जिधर जाएगा असर पड़ेगा। सही बात। और अनुसूचित जातियां, एससी वोट? यहाँ भी सर्वे एनडीए को आगे दिखा रहा है। 43% एससी वोटर्स ने एनडीए का नाम लिया, जबकि सिर्फ 25% ने महागठबंधन का। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है। पारंपरिक रूप से तो एससी वोट पर महागठबंधन का दावा मजबूत माना जाता था। हाँ, ये आंकड़ा जरूर कुछ लोगों को चौंकाएगा। शायद जो सरकारी योजनाएं हैं या जमीनी स्तर पर बीजेपी जेडीयू की जो पहुंच है उसका असर दिख रहा हो। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े दिखाते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स कितनी लेयर्ड है। कुछ समुदाय एक तरफ दिखते हैं तो ओबीसी और एससी जैसे बड़े ग्रुप्स में वोट बटे हुए हैं। यहीं पर असली मुकाबला है। और यहीं पर छोटी छोटी जातियों के समीकरण भी बहुत मायने रखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इन सब के बीच सर्वे एक और नाम की तरफ इशारा कर रहा है, प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी। क्या वो तीसरा कोण बन रहे हैं? हाँ, ये सर्वे का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। शायद बिहार में देखिए, लंबे समय से मुकाबला दो ही गठबंधनों के बीच रहा है। हाँ, बाइपोलर रहा है। लेकिन इस सर्वे में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जेएसपी को करीब 8.7% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। 8.7%? बिल्कुल। मतलब लगभग 9%। हाँ। अब ये 9% सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन जिस तरह की टक्कर आप बता रहे हैं एनडीए और एमजीबी में, बिल्कुल उसी कांटे के टक्कर के संदर्भ में देखना होगा इसे। तो ये 9% तो किंग मेकर बना सकता है। निश्चित रूप से। अगर वाकई फासला 1% से भी कम का रहता है, जैसा सर्वे कह रहा है, तो ये 8.7% वोट जिसके पास जाएगा, या यूं कहें कि सरकार बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है दोनों को। तो प्रशांत किशोर जो पहले दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे, अब खुद एक अहम खिलाड़ी बनते दिख रहे हैं। तो क्या ये वो वोटर हैं जो एनडीए और एमजीबी दोनों से खुश नहीं है और एक तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं? बहुत हद तक संभव है। ये वही वोट हो सकता है जो असंतुष्ट है या जो बदलाव तो चाहता है, पर शायद तेजस्वी के नेतृत्व पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा। ये एक नया एलिमेंट है बिहार की राजनीति में। देखना होगा चुनाव तक ये कितना टिकता है या बढ़ता है। हाँ, ये ट्रैक करना दिलचस्प होगा। अच्छा, अब मुख्यमंत्री के चेहरे के बाद सीएम की पसंद कौन है? यहाँ पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं और उन्होंने अपनी बढ़त को थोड़ा और मजबूत किया है। अच्छा, आंकड़े क्या कहते हैं? सितंबर सर्वे में 33.5% लोगों ने कहा कि वो तेजस्वी यादव को सीएम देखना चाहते हैं। जुलाई में ये 32.1% था। तो बढ़त हुई है उनकी। हाँ, लोकप्रियता बढ़ी है। और नीतीश कुमार, मौजूदा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार जी 24% पर हैं। जुलाई में 25% थे, तो मामूली सी गिरावट है। तो तेजस्वी और नीतीश जी के बीच अब फासला कितना हो गया? करीब 9.5% का। हाँ, लगभग 9.5% का फासला है अब। ये गैप बढ़ा है। ये तो काफी अहम है। ये एंटी इनकम्बेंसी वाले आंकड़ों से मेल खा रहा है फिर। हाँ बिल्कुल। उधर एंटी इनकम्बेंसी मजबूत है और उधर विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे की लोकप्रियता बढ़ रही है और मुख्यमंत्री की थोड़ी कम हुई है। और प्रशांत किशोर, क्या उन्हें भी लोग सीएम के तौर पर देख रहे हैं? हाँ, उनका जिक्र भी है और उनकी पसंदगी भी बढ़ी है। वो तीसरे नंबर पर हैं। जुलाई में 12.4% लोग उन्हें सीएम बनाना चाहते थे, अब 13.7%। तो उनका वोट शेयर, अनुमान और सीएम पसंद की दोनों बढ़ रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि लोगों ने सिर्फ वोट काटने वाले की तरह नहीं देख रहे हैं, शायद एक लीडर के तौर पर भी कंसिडर कर रहे हैं। तो सीएम रेस में तेजस्वी आगे, नीतीश कुमार दूसरे और प्रशांत किशोर तीसरे, लेकिन बढ़त के साथ। ये भी दिलचस्प है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक बात बहुत जरूरी है याद रखना। हाँ? ये सारे आंकड़े सितंबर के मध्य के हैं। बिहार में चुनाव होने अक्टूबर-नवंबर में, अभी पूरा कैंपेन बाकी है। हाँ, रैलियां, घोषणा पत्र, नए मुद्दे, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। आखिरी मिनट में समीकरण बदल सकते हैं, नए गठबंधन बन सकते हैं या टूट सकते हैं, कुछ भी संभव है। सही कहा। ओपिनियन पोल तो बस हवा का रुख बताते हैं, फैसला तो वोटर को करना है।
ज़मीनी हकीकत, कैंडिडेट कैसा है, लोकल मुद्दे क्या हैं और चुनाव के दिन का माहौल, वो सब मिलकर तय करेगा कि नतीजा क्या होगा। तो इन आंकड़ों को एक इंडिकेटर मानना चाहिए, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। बिल्कुल, ये आज की तस्वीर है, मंजिल अभी दूर है। चलिए, तो एक बार फटाफट जो मुख्य बातें निकली हैं इस चर्चा से उन्हें दोहरा लेते हैं। जरूर। तो इस वोट वाइब सर्वे से मोटी मोटी बातें ये हैं। पहला, एनडीए और महागठबंधन में टक्का बिल्कुल कांटे की है, फासला ना के बराबर। दूसरा, वोटरों के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी और वोटर लिस्ट का मसला। ठीक। तीसरा, एंटी इनकम्बेंसी 48% काफी मजबूत है, पर साथ ही प्रो इनकम्बेंसी 27.1% भी बड़ी है, जो शायद वोटरों के बंटने का संकेत है। अच्छा। चौथा, युवा वोटर महागठबंधन की तरफ, 45+ वाले एनडीए की तरफ ज्यादा झुके हैं। मुस्लिम वोट एमजीबी के साथ, सवर्ण एनडीए के साथ। ओबीसी और एससी वोट बटे हुए हैं, जहां कड़ी टक्कर है। और पांचवा, प्रशांत किशोर की जीएसपी करीब 9% वोट शेयर के साथ एक तीसरी अहम ताकत बन रही है, जो किंग मेकर हो सकती है। और छठा, सीएम की पसंद में तेजस्वी यादव ने अपनी बढ़त मजबूत की है, नीतीश कुमार दूसरे और प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर हैं। ये सारे पॉइंट्स मिलकर बिहार की जो एक उलझी हुई और दिलचस्प राजनीति है उसकी तस्वीर खींचते हैं। बिल्कुल। और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल। हमने देखा कि बिहार की राजनीति ज्यादातर दो ध्रुवों में बटी रही है। हाँ, पारंपरिक रूप से। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की जेएसपी एक तीसरी ताकत की तरह दिख रही है। तो क्या ये सिर्फ इस चुनाव की बात है या बिहार की राजनीति में एक परमानेंट शिफ्ट आ रहा है जहां तीसरा मोर्चा भी अपनी जगह बना सकता है? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, जो युवा वोटर हैं उनकी बढ़ती संख्या, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उनकी चिंता, क्या ये फैक्टर्स इस बार नतीजों को निर्णायक रूप से बदल देंगे? हाँ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद न सिर्फ 2025 का नतीजा बताएंगे बल्कि बिहार की आगे की राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। इस पर सोचने और नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल। आगे देखते हैं क्या होता है।